हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आती है जहां पर इंडिया के स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और नया साल अपने घर वालों के साथ मनाना चाहते थे। इसलिए वो दिल्ली से रुड़की अपने घर की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर सुबह 5:30 बजे के लगभग जब वो दिल्ली देहरादून हाईवे पे थे, रुड़की के काफ़ी पास उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत खुद अपनी मर्सिडीज कार को ड्राइव कर रहे थे और शायद रास्ते में उनकी आंख लग जाती है, जिसके बाद उनकी कार डिवाइडर से टकरा जाती है और कार अपना बैलेंस खो देती है और क्रैश हो जाती है। क्रैश के बाद कार में भयानक आग लग जाती है और यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि ऋषभ पंत एक्सीडेंट की वजह से बेहोश नहीं होते हैं। वो किसी तरह से कार के ग्लास को तोड़कर कार से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जो लोग थे वो पुलिस को और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद तुरंत ऋषभ पंत को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इनिशियल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स द्वारा बताया गया है कि ऋषभ पंत आउट ऑफ डेंजर हैं। यहाँ पर जो इंजरीज उनको सस्टेन हुई हैं वो इतनी फेटल नहीं हैं। उनको हेड में 2 कट्स लगे हैं, राइट नी में उनको लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है और यहाँ पर उनकी बॉडीज़ में बर्न इंजरीज हैं। इनिशियली उनको रुड़की की हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसके बाद उनको अच्छे उपचार के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया और अब उनका इलाज वहीं पर चल रहा है। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी का कहना है ऋषभ पंत के बेहतर इलाज के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हर तरह की मदद की जाएगी यहाँ पर ऋषभ पंत की और उनके परिवार की। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह जी ने भी यहाँ पर ऋषभ पंत के परिवार से बात की और डॉक्टरों से बात करी। उन्होंने भी यहाँ पर भरोसा दिलाया है कि ऋषभ पंत के इलाज के लिए हर संभव मदद करेगा बीसीसीआई और वो समय समय पर यहाँ पर ऋषभ पंत की हेल्थ को मॉनिटर भी कर रहे हैं। जैसे ही ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की न्यूज़ सामने आती है, उनके फैंस और क्रिकेट प्रेमियों ने यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है और यहाँ पर सब यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर हों और इंडिया के लिए फिर से हमको ग्राउंड में खेलते हुए दिखें। फ्रेंड्स, ऋषभ पंत एक बहुत ही एक्सेप्शनल यंग क्रिकेटर हैं। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल है और इस आयु में ही उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्रिकेट के अंदर। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1997 रुड़की में हुआ था और बचपन से ही वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। इसलिए आगे जाकर वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर उनके कोच तारक सिन्हा उनको क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी प्रतिभा को दिखाना चालू कर दिया था। वो राजस्थान के लिए अंडर 14 और अंडर 16 लेवल तक क्रिकेट खेले, जिसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। 2015 में जब उनकी आयु सिर्फ 18 वर्ष थी, तब उन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था और रणजी ट्रॉफी में उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी लगाई और वो ऐसा करने वाले इंडिया के 3rd यंगेस्ट बैट्समैन बन गए थे। उसके बाद 2016 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ 48 बॉल में सेंचुरी लगाई, जहां पर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। 2016 में वो अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होते हैं और उस टूर्नामेंट में वो 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने 18 बॉल के अंदर फास्टेस्ट 50 बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जिसके बाद 2016 में आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स उनको 1.9 करोड़ की फीस में अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अगर हम उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उनका पहला T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाफ था बेंगलुरु में 1 फरवरी 2017 को। उन्होंने पहला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला नॉटिंघम में 18 अगस्त 2018 को और पहला ओडीआई उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला है 21 अक्टूबर 2018 को। वो पहले ऐसे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही जगह पहले टूर्नामेंट में सेंचुरी मारी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया ने जीती पिछली बार, उस जीत में उनका बहुत ही अहम योगदान था। ऋषभ पंत एक बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं और यहाँ पर उनकी यंगस्टर्स के बीच काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है। इसलिए यहाँ पर सब यही प्रे कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें और सब उनको एक बार फिर से क्रिकेट के ग्राउंड में इंडिया के लिए खेलता हुआ देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो उनके साथी खिलाड़ी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने यहाँ पर उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ की है और यहाँ पर भरोसा दिखाया है कि ऋषभ पंत इस एक्सीडेंट से भी रिकवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, 2017 में जब उनके फादर की डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, उसके 2 दिन बाद उन्होंने आईपीएल का मैच खेला दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, जहाँ पर उन्होंने महत्वपूर्ण 57 रन बनाए उनकी टीम के लिए। ये बात बताती है कि ऋषभ पंत मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हैं और उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि रोड एक्सीडेंट कितने भयानक हो सकते हैं। ये दुखद घटना आज ऋषभ पंत के साथ हुई है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि फॉर्मर टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार इंडिया में इतने रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसकी रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021, उसमें ये बताया गया कि इंडिया में हर साल लगभग
4,12,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और इन रोड एक्सीडेंट की वजह से 1,53,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और लगभग 3,80,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फ्रेंड्स, इंडिया में रोज लगभग 1130 एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें 422 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि हर घंटे 47 एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में, जिनमें 18 लोगों की जान चली जाती है। ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें जो अधिकतर लोगों की जान जाती है उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होती है। लगभग 85% लोग इसी एज ग्रुप से आते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं उनकी कई बार रोड एक्सीडेंट्स में मौत हो जाती है और फिर वो फैमिली आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे किस राज्य में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर राजस्थान है। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में टू व्हीलर इन्वॉल्व होती हैं। 44.5% एक्सीडेंट्स टू व्हीलर्स के होते हैं और कार एक्सीडेंट्स यहाँ पर 15.1% होते हैं। अगर हम बात करें कि किन वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट का, जहाँ पर 56% एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। उसके बाद केयरलेस ड्राइविंग यानी कि जिम्मेदारी से गाड़ी को नहीं चलाना, इसकी वजह से भी 28% एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्कोहल या ड्रग लेकर गाड़ी चलाना, ख़राब मौसम की वजह से, फॉग की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। कई बार कुछ डिफेक्ट आ जाता है, मैकेनिकल डिफेक्ट आता है गाड़ी में, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। इंडिया में कई बार रोड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, कई बार रोड अच्छे तरीके से बने नहीं होते हैं। इंडिया के रोड्स पर आवारा जानवरों की वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में हमको रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट सिवियरिटी बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, रोड एक्सीडेंट सिवियरिटी का यह मतलब होता है कि अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो उनमें से कितने परसेंट एक्सीडेंट्स में लोगों की जान जाती है। तो इंडिया में ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2019 में ये परसेंटेज 33.7 था, अब ये 2021 में 37.3 हो गया है, जो बताता है कि पर 100 एक्सीडेंट्स ज़्यादा लोगों की जान जा रही है अब इंडिया में। अगर वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए तो इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जानें भी इंडिया में ही जाती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। इंटरनेशनली 2015 में ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जहां पर रोड एक्सीडेंट्स को कम करने की बात की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएन जनरल असेंबली ने इम्प्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी का रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके तहत 50% रोड एक्सीडेंट्स कम करने का टारगेट लिया गया है 2030 तक, और 2021-2030 को डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी भी डिक्लेयर किया गया है। इसी के तहत स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, जहां पर रोड सेफ्टी की बात की जाती है और किस तरह से रोड एक्सीडेंट्स को रोका जा सके, इसको लेकर भी डिक्लेरेशन बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रमुख कारण है रोड एक्सीडेंट्स के, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर है, यानी कि इंसान की कई बार गलती होती है, कई बार रोड एनवायरनमेंट या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है और कई बार व्हीकल्स की कंडीशंस ख़राब होती है। तो ये वो 3 अहम पहलू हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट्स होने से बच सकें। इसके अलावा जो सबसे बुरा असर रोड एक्सीडेंट्स का होता है, जो लोग नोटिस नहीं करते, वो ये है कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया लगभग हर साल अपनी 3% जीडीपी को लूज़ कर देता है, क्योंकि जो वर्किंग ग्रुप है अधिकतर डेथ वहीं पर हो रही हैं, जिसका फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे परिवार गरीबी और कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी है कि लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझें और यहाँ पर जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट ट्रैफिक नेटवर्क होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर इलाज के लिए जल्द से जल्द एम्बुलेंस और सुरक्षा बल को पहुँचाया जा सके। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोग आज भी हेलमेट्स नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जो कि एक प्रमुख कारण होता है रोड एक्सीडेंट्स में जान जाने का। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि लोग जागरूक रहें और जब भी वो ड्राइविंग करें जिम्मेदारी के साथ करें। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया के रोड सेफ रहें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की ही है, क्योंकि जब तक लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, रोड्स पर सेफ्टी आने में टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि सरकार यहाँ पर इसको स्वच्छ भारत मूवमेंट की तरह लोगों तक लेके जाए, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और इंडिया के रोड्स सेफ हो सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी रोड एक्सीडेंट्स की, और यहाँ पर सभी लोग ये दुआ करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे और बहुत जल्द हमको ग्राउंड पर इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।